नहीं, तुम मुझसे ये मत पूछो कि परमात्मा कब मिलेगा। ये तुम बिल्कुल ही गलत बात पूछते हो कि परमात्मा कब मिलेगा। तुम मुझे ये नहीं कहो कि और कितना समय लगेगा, कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तुम अपनी बातों को मुझे नहीं बताओ, तुम मेरी बात तो सुनो कम से कम। मैं भी ये बोल रहा हूं कि तुमने कितना परसेंट परमात्मा को अपना दिया है, तुमने कितना परसेंट गुरु को अपना दिया है, तुम कितने परसेंट गुरु के प्रति प्रेमपूर्ण हो, तुम कितने परसेंट गुरु के प्रति समर्पित हो। जितना परसेंटेज तुम समर्पित हो उतना ही परसेंटेज परमात्मा तुमको मिल रहा है। तुम 10% समर्पित हो, आनंद 10% तुम्हें मिल रहा है। यहां सारी बात परसेंटेज पर टिकी हुई है। तुम कहोगे परमात्मा भी क्या गणित जानता है, क्या वो इस तरीके से बातें करता है? निश्चित, निश्चित, बिल्कुल। तुम्हें मैं सीधी सीधी बात बताता हूं, तुम इसे ये समझना कि तुम जब परमात्मा को 10% देते हो तो 90% तुम संसार को दे रहे हो। और जब तुम 90% संसार को दे रहे हो तो तुम परमात्मा से उम्मीद कहां से कर सकते हो? तुम गुरु से पूछते हो कब मिलेगा, कि और कितना टाइम, क्यों नहीं मिल रहा, क्या कर लें हम? तुम ये क्यों नहीं पूछते कि हम कितना और दें? तुम 24 घंटे में परमात्मा के बारे में कितना सोचते हो? थोड़ा पूछो अपने से। कितना अपने परिवार के बारे में सोचते हो? कितना तुम चमत्कार के बारे में सोचते हो? मेरे पास पढ़े लिखे लोग, इतने ऊंचे ऊंचे ओहदे पे बैठे लोग आते हैं, उनको जब मैं देखता हूं तो उनकी आंखों में एक ही बात होती है, कैसे चमत्कार हो जाए कुछ, कैसे चमत्कार घटित हो कुछ। और फिर तुम कहते हो कि मैंने 2 साल लगा दिए, 3 साल लगा दिए, 4 साल लगा दिए। मैं तुम्हें कहता हूं 4 लाख जन्म लगा दो तुम। 4 लाख जन्म में भी तुमने अपनी आदत नहीं सुधारी तो मोक्ष तो दूर की बात है, तुम्हें तो मोक्ष का स्वाद भी नहीं आ पाएगा। फिर ये कहना कि कब मिलेगा। ये पूछो कि अभी तक मिला क्यों नहीं, उसका कारण मैं थोड़ी ना हूं। तुम्हें परमात्मा नहीं मिला इसका कारण मैं नहीं हूं। मुझसे नहीं पूछो ये बातें, अपने से पूछो क्यों नहीं मिला तुम्हें। मुझे तो 6 साल की उम्र में मिल गया, बुद्ध को 2,500 से 3,000 साल पहले मिल गया, कृष्ण को 5,000 साल पहले मिल गया, तुमको ही क्यों नहीं मिला? कारण अपने भीतर देखो ना, तुमको क्यों नहीं मिला। तुमने पत्नी चाहिए मिली, बच्चे चाहे मिले, नौकरी चाहिए मिली, पैसा चाहा मिला, इज्जत चाहिए मिली। जो तुमने चाहा और जिसके प्रति 100% समर्पित हुए वो मिला, वो मिलेगा ही। जो मेरे प्रति समर्पित हुआ उसे मैं पूर्ण रूप से मिल गया। जो निराकार के प्रति समर्पित हुआ उसे निराकार मिल गया। और अभी तो इस पृथ्वी पर मैं हूं शरीर में, तो मेरे साथ ही देखो बहुत सारे लोग, उनको मिला, उन्होंने सब कुछ मेरे हाथों में छोड़ दिया, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया, उनको मिला। जब हम गुरु के हाथ में अपना जीवन छोड़ देते हैं पूर्ण रूप से, तो मार पीट जो मर्जी कर, तब जो होने वाला है वो तो यही होने वाला है कि तुम परमात्मा हो गए। तुम परमात्मा हो गए, सीधी सी बात है। परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ोगे तुम परमात्मा हो जाओगे। शराबी के ऊपर सब कुछ छोड़ोगे तुम शराबी हो जाओगे। कामुक के ऊपर सब कुछ छोड़ोगे तो कामुक हो जाओगे। तुम्हारी चेतना बिना रंग की है, उसमें कोई रंग नहीं है। वो चेतना जिससे भी जुड़ी उस रंग की हो गई। मैं दोबारा कह रहा हूं,
तुमने कितना मेरे प्रति छोड़ा? तुम मेरे प्रति कहाँ समर्पित हुए? तुम कह रहे हो 1 साल, 2 साल, मैं कह रहा हूं 10 लाख जन्म भी तुम ले लो। तो तुम मेरे साथ समय ही बर्बाद करोगे। अगर मेरी बातें नहीं समझ पा रहे तो क्या करोगे तुम? और यदि तुम्हें नहीं हो रहा तो तुम भागो, कहीं और जाओ। क्योंकि तुम ये तो मान नहीं सकते कि तुम्हारी आदतें तुम्हें रोक रही हैं, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें भटका रही है। तुम्हें लग रहा है मिल नहीं रहा किसी और कारण से। मैं तो शुद्ध और पवित्र हूं, मैं तो विवेकशील हूं, फिर भी मुझे मिल नहीं रहा। अपने पे संदेह ना करो कभी, बाकी सब पे संदेह करो। अहंकार की यही तो शिक्षा है, अहंकार यही तो सिखाता है कि सब गलत है, मैं सही हूं। नहीं नहीं, ऐसे इस बात को समझा नहीं जा सकता है। समझने की कोशिश करो तो अपने से